अरे जगमोह जाल को मेला, उड़ी जइए हंसु अकेला। जगमोह जाल को मेला, उड़ी जइए हंसु अकेला। जरा गौर करें मेरे शब्दों पर। अरे मेरे सतगुरु ने बाग लगायो जाई खूब सजायो। जमे कछु आम कछु केला, उड़ी जइए हंसु अकेला। जगमोह जाल को मेला, उड़ी जइए हंसु अकेला। आगे क्या लिखा भाई ओमपाल जी। अरे एक डाली दुई पक्षी बैठे, एक डाली दुई पक्षी बैठे। जामे एक गुरु एक चेला, उड़ी जइए हंसु अकेला। जगमोह जाल को मेला, उड़ी जइए हंसु अकेला। आगे बहुत सुंदर शब्द मैंने लिखे हैं। अरे अपनी करनी सतगुरु रमी गए, अपनी करनी सतगुरु रमी गए। ना कछु ले गए ना कछु दे गए, अब चेला खात ढकेला। रमी जइए हंसु अकेला। जगमोह जाल को है मेला, उड़ी जइए हंसु अकेला। कहाँ तक लोगों को समझाएं। 20 साल हो गए हमें समझाते समझाते, लेकिन जनता समझ नहीं पाई हम क्या कह रहे हैं। जनता ने मेरे शब्दों पर कोई गौर ही नहीं किया। मेरा काम समझाने का है, आप समझो चाहे ना समझो, वो आपकी इच्छा की बात है। और समाज सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि समाज की हालत है कुत्ता की पूँछ। और कुत्ता की पूँछ कितनी सुधारी जाए कि वो सीधी होते ही नहीं। जैसे समाज कितने सुधारो जाए, लोग कैसे सुन रहे, वैसे कथा सुनाई रहे, तब नहीं लोगन के पल्ले पड़ते। चलो खैर छोड़ो, आओ कथा में देखो। भोल गोविंद भगवान की जय। जिस समय भगवान कृष्ण मथुरा में पहुंच जाते हैं, तो सबसे पहले मथुरा की गलियों में भगवान को कंस की धोबी से भेंट भई। और कंस को धोबी पिए दारू, कपड़न की पुटरिया चांद पे धरे, और गली में को जाओर चलो जाए को बाओर चलो जाए। और माफ़ करें, जब दवाई कोई दबन वाली थोड़ो है। एक विद्वान कह रहा है कि इसे पीने से चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। भगवान ने कंस के धोबी को देखा है, तो धोबी के पास में पहुँचे, बोले भैया धोबी, हम कंस के मेहमान हैं और कपड़न से परेशान हैं, इनमें से थोड़े हमें कपड़ा दे दो, हमारा सम्मान हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। धोबी कहने लगा दूर हटो, ये राजा के वस्त्र हैं, राजसी वस्त्र हैं, इनके लायक तुम्हारा चेहरा है। भगवान कहने लगे धोबी कहने लगा कृष्ण मेरी बात सुनो। ओ झोपड़ियों के बसने वाले, मथुरा में सभी यही नहीं। यहाँ सानन तेरी चली पाएगी, नंद बाबा की जहागीर नहीं। यहाँ सानन तेरी चली पाएगी, नंद बाबा की जहागीर नहीं। धोबी कहने लगा नंद बाबा की जागीर नहीं है, तो भगवान क्रोध में आ गए, कहने लगे धोबी, ओरे हम सीधी साधी बात करें, और तू उल्टा सीधा चलता है।
मेरे इन मीठे बचनों पे नालायक जहर उगलता है। भगवान ने आगे बढ़ के क्या किया, आगे बढ़ के मनमोहन ने धोबी के तमाचा मारो है। करी गौज को हंस किनारो है और रही पुटरिया पड़ी वहाँ। भगवान ने आगे बढ़ के धोबी के गाल में तमाचा दिया, धोबी का प्राणांत हो गया और धोबी थे वो भाग गए। भगवान ने वो वस्त्र पहने ही, ग्वाल बाल साथ में थे, उन्होंने भी वो वस्त्र पहने हैं। वस्त्र पहनने के बाद में आगे बढ़े हैं, एक दर्जी से वस्त्र सेट करवाए हैं। दर्जी ने आशीर्वाद लिया है भगवान का। तो आगे बढ़े तो क्या देखा कि कंस की एक दासी जा रही है जिसका नाम है कुब्जा। वो 3 जगहों से टेढ़ी थी। भगवान ने कुब्जा को देखा तो कहने लगी, यही इधर आओ। कहाँ जा रही हूँ? कहने लगी, मैं कंस की सभा में जा रही हूँ कंस के तिलक करने के लिए। भगवान कहने लगे, तो मेरे भी तिलक कर दो। बोले हाँ। और भगवान क्या बोले हैं कि कुब्जा तेरे कर में क्या है, कुब्जा तेरे कर में, कुब्जा तेरे कर में क्या है, कुब्जा तेरे कर में है मेरे कटोरा, इसमें है चंदन घोला, तिलक करूँगी राजा कंस के है। कुब्जा तेरे कर में क्या है, कुब्जा तेरे कर में, कुब्जा तेरे कर में क्या है, कुब्जा तेरे कर में। जैसे ही कुब्जा भगवान श्याम को तिलक करने के लिए बढ़ी, लेकिन ठोड़ी तक पहुंच पाई, माथे तक नहीं पहुंच पाई। तो भगवान ने उसी समय क्या किया, अरे धरो पाँव पे पाँव, हाथ से ठोड़ी गईलीनी, और दो झटो का एक सीधी सटका कई दीनी। और जब सुंदर बनी गई कुब्जा तो क्या बोली, श्याम तोई अब नहीं छोड़ूंगी, कन्हैया अब नहीं छोड़ूंगी। भगवान बोले, कुब्जा मेरा पीताम्बर छोड़ दे। और बोली के मधुबन जब जाऊंगी, प्रीतम तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन जब जाऊंगी, प्रीतम तुम्हें संग ले जाऊंगी। अरे मेरे मधुबन में गैया बहुत है, के गैया चरवाऊंगी, प्रीतम तुम्हें संग ले जाऊंगी। डोंट टच माई गगरिया मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरिया मोहन रसिया, मोहन रसिया अरे मन बसिया। डोंट टच माई, अरे डोंट टच माई गगरिया मोहन रसिया। भगवान ने कुब्जा को सुंदर बनाया। दामा कहने लगा, तो कुब्जा मेरे भी तिलक कर दे। उसी समय भगवान ने कुब्जा को आश्वासन दिया है और देने के बाद में आगे बढ़े, कंस के दरवाजे पर पहुँचे हैं। तो पहलवान कहने लगा, कहाँ जा रहे हो?